थप्पड़ एक दो, लेकिन पूछा कि गिरी तो मैं, चोट तो मुझे लगी, तू क्यों रो रहा है? चुप हो जा, क्यों रो रहा है? बाल भावम समाश्रित्य मंदम मंदम रुरोदः, और धीरे धीरे बहुत देर तक ही रोते रहे। माया बालक रमयामास दंपति अथ कालेन ते सर्वे कौमारम प्रतिपेदरे। बाल्यावस्था दूर हो रही, आगे चल रही है, कुमार अवस्था आ गई है, नाना प्रकार के नर रूप की लीला भगवान कर रहे हैं, और सदा ही लक्ष्मणस्तु सदा रामम अनुगच्छति सादरम, और बड़े आदर पूर्वक लक्ष्मण जी हरदम राम जी के पीछे पीछे चलते। सभी लोगों के मन में एक ही विचार है, सेव्य सेवक भावेनो शत्रुघ्नो भरतम तथा रामाश्चापधरो नित्यम तूणी बाणान्वित प्रभु। सब लोग धनुष बाण लेकर और दास सेवक और सेव्य भाव से सेव्य भगवान, सेवक बाकी के सब लोग उनके पीछे पीछे चलते। कभी घुड़सवारी करते, अश्वारूढ़ो वनम याति मृगया सलक्ष्मण, कभी मृगया करने के लिए जाते हैं और सब मृगों को नहीं मारा। कैसी अच्छी बात। जो बहुत दुष्टता करते थे मृग, मृग का अर्थ केवल हिरण नहीं होता है, मृग शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में जंगल, और जंगल में जो चलने वाले पशु हैं उनको भी मृग कहा जाता है। ऐसे पशु जो खेती को नुकसान पहुंचाते, ऐसे पशु जो छोटे बच्चों को उठा ले जाते, ऐसे पशु जो बहुत हिंसक थे, वो जाकर के हत्वा दुष्टान मृगान, इसलिए दुष्ट मृगों को मार करके और अपने पिताजी के सामने निवेदित कर देते थे कि हमने इनको मारा है क्योंकि ये समाज को कष्ट देते थे। इनसे हमारा कोई द्वेष नहीं था, इनके प्रति हमारे मन में वैर नहीं था, लेकिन ये समाज के कंटक भविष्य में बन जाते, इसलिए मैंने इनका विनाश करने के लिए इनके ऊपर अपने बाणों का प्रहार किया है। जिन चौपाइयों को आप सुन चुके हैं, उन चौपाइयों को ज्यों का त्यों यहां लिखा गया है, मानो गोस्वामी तुलसीदास जी उसका अनुवाद कर रहे होंगे। प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितराव अभिवाद्य च, पितरौ अभिवाद्य च पौर कार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्विता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। आय सुमांग करई सब काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। ये दोनों चौपाइयों मानो इसी श्लोक का अनुवाद कि प्रातः काल उठकर स्नान करके और माता पिता को प्रणाम करने के बाद पौर कार्याणि, अपने पुर के नगर के जो भी कार्य हैं उनको अत्यंत विनय पूर्वक करने के लिए और वो अपने को प्रस्तुत करते थे, और कभी अकेले भोजन नहीं करते थे। इस लीला से हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि परिवार में जितने लोग हों, भले आधा घंटे की प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन सब लोग एक साथ भोजन करो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु, जैसे यहां मंत्र बोलते हो, अपने अपने घरों में भी बोलो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। जब सब साथ साथ भोजन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो कोई एक दूसरे से विरोध नहीं करेगा, वैर नहीं करेगा। बंधु भी सहतो नित्यम भुक्त्वा मुनि भी अन्वहम। और फिर सबके साथ भोजन करते थे, और भोजन करने के बाद जो सबसे बड़ा काम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जैसे ही समय मिलता मुनियों के बीच में चले जाते, और उनके बीच में बैठने के बाद क्या करते? धर्मशास्त्र रहस्यानि शृणोति व्याकरोति च। धर्मशास्त्र की चर्चा करते, और धर्मशास्त्र की चर्चा करने के बाद उसकी व्याख्या भी करते थे। इसलिए भगवान श्री राम प्रवचन सुनते भी थे तो और प्रवचन करते भी थे। वशिष्ठ जी महाराज जब कभी कथा करते और राम जी को ये पता चल जाता कि अयोध्या के सब लोग सरयू के किनारे, आज गांव पूरा खाली हो गया है, बड़ी शांति दिखाई पड़ रही, कोई वाहन नहीं दौड़ रहा है, तब किसी दूत से पूछते आज क्या हुआ? बोले महाराज आज तो एक बड़ी धर्म सभा हो रही, और सरयू के तट पर हजारों लोग एकत्र हुए हैं,
अरे वहां क्या हो रहा है? अरे वहां तो वेद पुराण की चर्चा हो रही। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। राम जी को जैसा ही पता लगता वो तुरंत चले जाते और भीड़ में सबसे आगे बैठने की चेष्टा नहीं करते थे। आजकल बड़ी कठिनाई, बंबई में मैं प्रवचन करने के लिए गया, प्रेमपुरी आश्रम में एक बहन आई नहीं थी। उसने कहा मैं तो तब आऊंगी जब मंगलाचरण प्रारंभ कर देंगे स्वामी जी, और आगे बैठूंगी, भले ही सबसे पीछे आऊं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे बैठोगे, लोग नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं उपाय बताती हूं, मेरा रुमाल रख देना आगे। अब वो आई तो उसने आके तुरंत बैठ गई। एक बहन बिचारी जो पहले आई थी वो उसमें बगल में बैठी थी, उसको स्थान बहुत कम पड़ने लगा। ये सब मैं देख रहा हूं क्योंकि अग्रिम पंक्ति में थी ना बात। तो उसने कहा मैं तो यहीं बैठूंगी। क्यों? मैंने रुमाल रखवा दिया। वो भी बड़ी तर्कशीला बहन थी। उसने कहा रुमाल अगर तू ताजमहल होटल पर रख देगी तो तेरे बाप का हो जाएगा ताजमहल होटल। रुमाल रखने से कोई किसी की जगह हो जाती। अब दोनों लड़ने लगे। मैंने श्री राम जय जय काम कराया और हाथ किए, भैया बिठा दो, बैठने दो, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर जब वो जाने लगी तो मैंने कहा बहन जी रुमाल नहीं, आप ही आके बैठा करो तो ज्यादा अच्छी बात है। रुमाल बैठने से तो कितना झगड़ा हो गया। भगवान श्री राम जाते हैं वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, लेकिन जहां स्थान मिला राम अपनी प्रभुता का विस्मरण कर बैठे, तभी तो राम बने। जो प्रभुता का विस्मरण कर सकता है वही प्रभु के बराबर हो सकता है। और स्वयं प्रभु भी अपनी प्रभुता का, जब दीन जन के ऊपर कल्याण करने के लिए विवश होते हैं तो अपनी प्रभुता का विस्मरण कर देते हैं। नित्य कर्म है उनके जीवन का अंग है। शब्द यहां पर किया गया है बंधुभी सहितम नित्यम। भोजन नित्य करते हैं और धर्म शास्त्र के रहस्यों को शृणोति व्याकरोति च नित्यम। महर्षि वेदव्यास जी ने नित्यम शब्द के संबंध में सततम कहा। यहां धर्मशास्त्र शब्द आया है और वहां महर्षि वेदव्यास जी अपने श्लोक में कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। यहां सततम और नितराम दो शब्दों का प्रयोग महर्षि वेदव्यास जी ने अपने श्रीमद् भागवत के पावन ग्रंथ में किया कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद संसार का कार्य तो करें ही करें, उसके बिना लौकिक व्यवस्था चलती नहीं। लेकिन धर्मम भजस्व सततम, लेकिन धर्म का आचरण, धर्म शास्त्रों का श्रवण, धर्म का सेवन, धर्म पूर्वक अपने मन बुद्धि प्राण को नियंत्रित करने का प्रयत्न ये व्यक्ति को करते रहना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। छोटी छोटी बातें, एक दूसरे की निंदा स्तुति, एक दूसरे के दोष देखना, छोटी मोटी अव्यवस्थाओं में उद्विग्न हो जाना, इन सब बातों को छोड़ देना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। और फिर जीवन में और भी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवस्व साधु पुरुषान। साधु का अर्थ यहां साधु पुरुष वो लोग भी हैं जो साधु जीवन में जी रहे हैं, जिनका वेश साधुमय है, साधना तपश्चर्या करते हैं अच्छे। लेकिन कोई आदमी गृहस्थ वेश में भी हो तो उसे भी साधु बनने का अधिकार। यदि उसका आचरण इतना अच्छा है और वेश उसने नहीं बदला है तो भी वो साधु है। ऐसे अच्छे सज्जनों का सेवस्व साधु पुरुषान, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का साथ करिए, उनकी सेवा करिए, उनके आदेशों का पालन करिए। सेवस्व साधु पुरुषान। और अकेले में बैठने के बाद मन को देखिए कितनी हलचल शेष है अभी मन में। सेवस्व साधु पुरुषान जहि, मारो, नष्ट कर दो। किसको? काम तृष्णाम, कामनाओं को और अपनी तृष्णाओं को। उनके ऊपर विवेक का कुल्हाड़ा मार मार करके और उनको जर्जरित करने का प्रयत्न मुझे और आपको करते रहना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरे के दोष और गुण के चिंतन से जितनी जल्दी ज्यादा छूट सको उतना अच्छा।
क्योंकि आप दूसरे के दोष और गुणों को बार बार देखने से कुछ प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि सद्गुण देखने से कुछ मिल भी जाता हो, दुर्गुण देखने से तो व्यक्ति को और भी अधिक क्षति होती है। मानवीय स्वभाव है, मुझसे भी होता होगा, आपसे भी होता होगा क्षण भर के लिए, पर दूसरे क्षण सावधान हो जाने का प्रयत्न करना चाहिए कि इससे कुछ मिलना नहीं। प्रयत्न वो करना चाहिए जिससे कुछ प्रयोजन की सिद्धि हो, लेकिन कई बार प्रयोजन कुछ न होने पर भी मुझसे और आपसे निरर्थक कर्म हो जाते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने संदेश दिया, मानो अध्यात्म रामायण का उपदेश और महर्षि वेदव्यास का ये श्लोक, अगर आप उसका हार्द देखने का प्रयत्न करें, उसके संदेश को देखने का यत्न करें तो लगभग एक जैसा दिखाई पड़ता है। कहते हैं सेवस अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, करोगे क्या फिर? सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। जब जब कभी अवसर मिले, माता पिता गुरुजन, तीर्थ मंदिर, समाज, दीन दरिद्र, इन लोगों की सेवा करो, और जब जब समय मिले तो भगवान की कथा सुनो। कथा कैसे सुनो? बड़ी अच्छी बात कही। एक आदमी ने कथा में बड़ा रस था, उसकी एक आदमी से मैत्री थी। उसने कहा मैं कथा सुनने जा रहा हूं, तुम भी चलो। उसने कहा मुझे कथा में रस तो नहीं है, लेकिन तेरे साथ मित्रता निभाने के लिए मैं थोड़ी देर तक बैठूंगा। वो बैठा, लेकिन बार बार विचार करता रहा कि मेरे तो इतने ग्राहक आए होंगे, कोई लौट न जाए। नौकर को मैं बोल के नहीं आया कि मैं कितनी देर में आऊंगा। अब आप विचार करिए, उसकी कथा में बैठने से उसको कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ होगा। यदि वो कानों के द्वारा भी ठीक से स्वीकार करता तो अंतर में जाता, लेकिन वो तो पूरा चिंतन इसलिए कर रहा है कि मित्र को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना नहीं। इसलिए बड़ी सीधी सी बात कही, सेवा कथा रसम हो, रस पूर्वक श्रवण करिए, भले थोड़ी देर श्रवण करिए। उस समय आपका मन उसी के साथ जुड़ा होना चाहिए जो तत्व वर्णित किया जा रहा है। सेवा कथा रसम हो, कब कब उसे ग्रहण करना चाहिए? नितराम पिबत्वम, रोज सेवा और कथा के रस का पान व्यक्ति को करना चाहिए। एवं परात्मा मनुजावतारो मनुष्य लोकान अनुशत्य सर्वम चक्रे विकारी परिणामहीनो विचार्यमाणे न करोति किंचित। परमात्मा इस प्रकार से परात्मा मनुष्य के अवतार में आए और मनुष्य के जीवन के व्यवहार का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की लीला कर रहा है। मोह में मत पड़ जाना। इसलिए कहते हैं महाराज जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो सब विचार करके देखा जाए तो परमात्मा तो परिणामहीन है। विचार्य माने न करोति किंचित, विचार करके देखेंगे तो परमात्मा कुछ करता नहीं। और यदि ये विचार आ जाएगा तो परमात्मा के उसी शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का ध्यान भी अपने आप होने लगेगा। लीला के द्वारा भगवान के मानवावतार का दर्शन, सगुण साकार का चिंतन, और लीला भी केवल उनका अभिनय है, उनके भीतर कोई विकार आता नहीं। वे तो सत्ता मात्र सारे संसार के वही स्वरूप हैं। इस प्रकार का यदि विचार करते हैं तो परमात्मा कुछ करते नहीं, वे तो कूटस्थ, अव्यय, अविनाशी, अनंत, ऐसे परमात्मा तो दोनों ही स्वरूप का स्मरण करते हुए हम सब लोग परमात्मा के चरणों में नित्य प्रार्थना करते रहें कि महाराज ऐसी कृपा करो कि फिर दोबारा आना न पड़े, भवसागर से पार चले जाएं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं,
पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, मैं उपासक, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, गंगा माता की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।